Hello students, today we will discuss class 9th physics chapter 1 motion. आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 करेंगे फिजिक्स का मोशन। आसान भाषा में समझेंगे, बहुत क्लियरली हर चीज़ आपको समझ में आएगी, तो इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, उससे मोशन से बात करने से पहले हम कुछ क्वांटिटीज़ पे बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ की, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है मोशन पढ़ने से पहले ना। तो बात करें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास। फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने पढ़ रखा है स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी थी, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास उसका मैग्नीट्यूड हो, दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे मैं 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर डिस्टेंस चला, मेरी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी। समझ में आया? ये जो 5 और 15 है ये मेरा मैग्नीट्यूड है। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, जैसे मैंने इस डायरेक्शन में लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, तो जो मेरे पास 5 न्यूटन है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और जो ईस्ट डायरेक्शन में लगाया वो मेरी डायरेक्शन हो गई। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? और एग्जांपल ले सकते हैं मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मेरी वेक्टर क्वांटिटी। इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, इसलिए ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं मोशन और रेस्ट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं व्हाट इज मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज कर ले उसको बोलते हैं मोशन। तो डेफिनेशन अगर हम लिखें, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। समझ में आया? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी टाइम के साथ में पोजीशन चेंज कर ले उसको बोलते हैं मोशन। ठीक है, उसके बाद कोई एग्जांपल बताएं अगर हम मोशन का, तो एक मूविंग कार, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया मोशन का। उसके बाद आता है रेस्ट। रेस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे टाइम के साथ में तो वो मेरा रेस्ट हो जाएगा। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। क्लियर है? अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ, एक कप इज ऑन टेबल, ये रेस्ट का एग्जांपल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। आई होप आपको मोशन और रेस्ट दोनों क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद डिस्टेंस पे बात करते हैं। डिस्टेंस का मतलब दूरी, ये क्या होती है। तो जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था, वो ए पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट करा, वो बी पॉइंट पे गया, बी से वो सी पॉइंट पे गया,
सी से वो डी पॉइंट पे गया। मान लेते हैं ये ए से बी 1 किलोमीटर था, बी टू सी 2 किलोमीटर था और सी टू डी 1 किलोमीटर था। तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये ए ऑब्जेक्ट है वो कितना चला। एक कोई ऑब्जेक्ट था वो ए से लेकर डी तक कितना चला, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। तो अगर हम डेफिनेशन लिखे डिस्टेंस की तो हो जाएगी टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो उसकी हो जाएगी 1 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो जो 4 किलोमीटर ही है इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है, क्लियर है? जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक सबसे छोटा रास्ता जो कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है। अगर इसको डेफिनेशन लिखे, द स्मॉलेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पे, ये ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ई आया। राइट? अगर मैं इसकी ये तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, डी से ई, ये तो इसका टोटल डिस्टेंस हो गया जो इसने ट्रैवल करा है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ए से ई पे आना है, तो यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो जो ए और ए से ई तक की इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक बहुत छोटा रास्ता जो एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी ऐसा यूनिट होती है, वो होती है मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को दोनों को हम मीटर में मेजर करते हैं। जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। बट जो एक डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, इनके दोनों के पास इसके पास दोनों चीज़ होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आइए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो ये है, ए बॉडी ट्रेवल्स a distance of 15 meter from A to B। ठीक है, and then moves a distance of 20 meter at right angle to AB। Calculate the distance and displacement traveled by the body। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हो जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से, और ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, यहाँ से 15 मीटर चला है वो। ठीक है, बी से वो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल उसने टर्न लिया, अरे वो सी पॉइंट तक गया, वो चला 20 मीटर। मेरे को इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर निकाल लें इसकी, तो ये कितना चला है, किसके बराबर है, ए बी प्लस में बी सी। तो ए बी दे रखा है 15 प्लस में 20, तो कितना आ गया 35 मीटर। ठीक है,
अब मेरे को निकालनी है इसकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। अब मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो मेरे को ये वाला ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये वाला पाथ। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो इसमें इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर 225 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 625 AC का स्क्वायर। तो ये हो गया AC इक्वल टू 25 एंड दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो हमने आज एक न्यूमेरिकल करा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, मोशन रेस्ट के बारे में पढ़ा, उस पर एक हमने न्यूमेरिकल भी करके देखा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए वीडियो को। थैंक यू।